राजस्थान के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पिता बीमार रहते, मां कामकाज करके घर चलाती। रवि कई जगह नौकरी ढूंढ चुका था, पर हर दरवाजे पर निराशा ही मिली। कई बार तो उसे लगता कि उसके भाग्य में शायद सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन गांव के पास के एक मेले में श्री श्याम बाबा का विशाल दरबार लगा था। रवि के मित्र ने कहा, चलो रवि, आज श्याम जी के दरबार में चलते हैं। कहते हैं बाबा सच्चे मन से मांगने वालों की झोली भर देते हैं। रवि को विश्वास तो कम था, पर मन में किसी सहारे की खोज थी। वह भी चला गया। जब वह दरबार पहुंचा, श्याम जी की आरती चल रही थी। ढोलनगाड़ों की आवाज, फूलों की सुगंध और भक्तों के जयकारे सुनकर उसके मन में अजीब सी शांति उतर आई। वह चुपचाप मूर्ति के सामने बैठ गया और मन में बोला, हे श्याम बाबा, यदि सच में आप सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार की चिंता दूर हो जाए। आरती के बाद जब रवि बाहर निकला तो एक वृद्ध मुसाफिर उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो न? शहर में मेरे जानकार एक बड़े गोदाम में काम दिलवा सकते हैं। चाहो तो कल मेरे साथ चल लो। रवि चौंक गया। उसे किसी से अपनी परेशानी का जिक्र करना तो दूर, कोई जानता भी नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन रवि शहर पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और आश्चर्य, बिना किसी कठिनाई के उसे वहीं नौकरी मिल गई। सिर्फ नौकरी नहीं, रहने की व्यवस्था और परिवार के इलाज के पैसे तक कंपनी देने को तैयार थी। कुछ दिनों बाद रवि गांव लौटा तो उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, वो वृद्ध व्यक्ति कौन थे और उन्हें मेरी जरूरतों का कैसे पता था। रवि दोबारा मेले में गया और वही जगह पर खड़े पुजारी से पूछा, महाराज, उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे, क्या वे यहाँ रोज आते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस दिन यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं आया था। कई भक्त बताते हैं कि श्याम बाबा स्वयं अलग अलग रूप में आकर उनकी मदद करते हैं। रवि समझ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रणाम किया। श्याम बाबा, आपका चमत्कार हमेशा याद रहेगा।